अडानी पावर लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा अधिकृत रूप से जानकारी देते हुए बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिले के बरपाली तहसील अंतर्गत कोरबा पावर लिमिटेड पताड़ी के प्रस्तावित 1600 मेगावाट के क्षमता विस्तार के लिए आयोजित जन सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। कलेक्टर कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पर्यावरण स्वीकृति के आदेश के लिए जन सुनवाई 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से ग्राम सरगुबुंदिया स्थित शासकीय स्कूल के खेल मैदान में आयोजित की गई, जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कोरबा के अतिरिक्त कलेक्टर देवेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू मौजूद थे। इसके साथ ही एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे, कार्यपालक अभियंता श्री प्रसन्ना सोनकर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अडानी पावर लिमिटेड से पर्यावरण विभाग प्रमुख RN शुक्ला ने KPL परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जन सुनवाई करीब 2:30 बजे तक चली, जिसमें बरपाली तहसील के ग्राम खुंडल, पताड़ी, सरंगबुंदिया, पहदा, बरीडी, तिलकेजा इत्यादि सहित कुल 12 ग्रामों के हजारों ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया। जन सुनवाई के अंत में अडानी पावर लिमिटेड के प्रोजेक्ट प्रमुख CV के प्रसाद ने कहा कि परियोजना के आने से जहां रोजगार सृजन से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं सामाजिक सरोकारों के जरिए ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास के नए आयाम खुलेंगे। अडानी पावर क्षेत्र में रोजगारोन्मुख, विकासात्मक तथा ग्रामों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जन सुनवाई में कंपनी के पक्ष में अपने विचार रखे। CV के प्रसाद सर ने भी कहा कि ये जन सुनवाई जो हमारी जो हुई है वो जनता की भागीदारी से हुई है। जो यहाँ की पंचायतें हैं, खासकर जो 5-10 किलोमीटर की पेरीफेरी में जितनी पंचायतें थी, चाहे वो खोडल था, पताड़ी था, पहंदा था, सरगुबुंदिया था, दंदनी था और उसके अलावा बरपाली, तिलकेजा, मसान, आसपास के देवरमाल, कुदरमाल, उर्गा, सारी की सारी जनता ने हमारा सपोर्ट किया है। तभी ये जन सुनवाई पीसफुली और इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके से हो पाई है। तो हम जनता का धन्यवाद करते हैं, हम अपने सारे सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं, हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी सब लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाई और इस जन सुनवाई को सक्सेसफुल और कामयाब बनाया। और हम आशा करते हैं कि हम इन गाँवों और गाँव के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए हम कार्य करते रहेंगे अडानी की तरफ से। और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं, जैसे सर ने कहा है कि हम प्राथमिकता जो है वो लोकल लोगों को देंगे और जिनके भी लंबित रोजगार हैं वो प्रशासन जैसे आदेश करेगा हमें RNR के तहत वैसे किया जाएगा। सर, बहुत ग्रामीणों ने विरोध किया है। नहीं, देखो, जब कोई जन सुनवाई होती है तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं और कुछ लोग समर्थन में भी रहते हैं, पर आपने देखा होगा कि 80 से 90% लोग हमारे पक्ष में थे। जो हम लोग कितने की संख्या में ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया दिया सर? लोग दुखी थे पुराना लैंको अमरकंटक से, लेकिन अपेक्षा रखे हैं अडानी से। तो मैं यही बोल रहा था कि कोशिश करेंगे कि लोगों का अपेक्षा हम लोग फुलफिल करें। ग्रामीणों द्वारा रोजगार के मुद्दे हैं, क्या उसको किस तरीके से देखेंगे? जैसे सर ने बोला कि CV के सर ने भी बोला और प्रशासन ने भी बोला, ADM साहब ने अपने संबोधन में भी बोला कि जो भी रहेगा, मतलब प्रशासन की ओर से जो RNR प्लान होता है, जो भी उसमें नीति नियम में होता है, उस हिसाब से उनके आदेश पे ही कंपनी उनको नौकरी देगी। सर, ये पर्यावरण के लिए था। कोरबा जिले में और भी संयंत्र हैं जिनके राखड़ से आज नदियां भी प्रदूषित हैं और लोग भी प्रदूषित हैं, इस पे क्या करेंगे? सर बोलिए। सर, मैं अभी आपको बोला था कि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो अभी आ रहे हैं, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आपका प्रदूषण एकदम कम रहेगा। आप लोगों को जब फेज़ 2 की चालू होगा तभी आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि फेज़ 1 जो है काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है। सुपर क्रिटिकल नहीं, सब क्रिटिकल है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं सुपर क्रिटिकल में जा रहे हैं। तो सुपर क्रिटिकल में टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस्ड है और ये एनवायरनमेंट कंडीशंस को नज़र में रख के ही ये हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और आगे। धन्यवाद, नमस्कार।